अपनी डायबिटीज को चेक जरूर करें, अपने ब्लड शुगर को चेक करें, और अगर आप डायबिटिक हैं तो शुरुआत से ही सीरियसली अपने ब्लड शुगर को काबू करने के लिए प्रयासरत हों। सवाल ये आता है कि कैसे करें। तो करने के लिए जो मुख्य अंग हैं वो है डाइट, एक्सरसाइज, अपने वजन पे काबू, खान पान पे विशेष ध्यान, और फिर दवाइयाँ या इंसुलिन। इसके साथ साथ डायबिटीज के साथ एक बहुत ही नजदीकी रिश्ता होता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल। इस पे भी पूरी तरीके से ध्यान देते हुए इस पे भी काबू पाना जरूरी होता है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या जीवन शैली के अंदर परिवर्तन जो डायबिटीज में सबसे प्रमुख रोल अदा करता है, इसके 3 अंग हैं। पहला है डाइट। हम सभी हिंदुस्तानी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम की जाए और प्रोटीन जो हम कम खाते हैं उसकी मात्रा को थोड़ा बढ़ाया जाए। वसा को कंट्रोल में किया जाए, फैट की मात्रा को कम किया जाए, भूख से कम खाया जाए। और किन वस्तुओं को ज्यादा खाया जाए, वो वस्तु हैं सैलड्स, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स। इनका समावेश डाइट में जरूर करना चाहिए। ये न सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो अच्छे हैं, विटामिन से भरपूर हैं, मिनरल से भरपूर हैं, बल्कि जो आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को, यानी कि उसके शुगर को बढ़ा देने की जो तादाद है, उसको भी ये प्रभावित करते हैं, कम करते हैं। इसलिए अगर आप कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि अगर आप रोटी खा रहे हैं उसके साथ सैलेड खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं उसके साथ ग्रीन वेजिटेबल्स का समावेश कर रहे हैं, तो आपके पूरे खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेटर हो जाता है और ऐसा खाना आपके शुगर को बहुत ज्यादा ऊपर नहीं ले जाता। इसलिए डाइट के अंदर फाइबर या इन चीजों का समावेश अधिक से अधिक करना चाहिए। एक्सरसाइज 45 मिनट से 60 मिनट, कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज, साइकिलिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, कुछ भी करें, लेकिन इसको अपने जीवन में जरूर शामिल करें, क्योंकि एक्सरसाइज का कोई सब्स्टिट्यूट इस दुनिया में नहीं है। इसके साथ योगा और मेडिटेशन अगर आप कर सकते हैं, ये भी डायबिटीज के ऊपर और आपके मन मस्तिष्क के ऊपर, आपके स्ट्रेस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। फिर चर्चा होती है साथ में चलने वाली बीमारियां, क्योंकि डायबिटीज के साथ ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का एक बहुत ही नजदीकी रिश्ता है, और इसलिए हमें अपने ब्लड प्रेशर को भी गोल पे रखना होता है। और डायबिटिक पेशेंट्स में अक्सर ब्लड प्रेशर को हम कहते हैं कि 130/80 के आसपास या 120/80 के बीच रखा जाए, और ये गोल ज्यादातर व्यक्तियों के लिए सही होता है। फिर आती है बात कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल में अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी HDL जिसकी मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, बुरा कोलेस्ट्रॉल LDL जिसकी मात्रा कम से कम होनी चाहिए। और इसके लिए एक्सरसाइज के साथ जो डाइट की बातें हमने करी हैं, ये योगदान देती हैं। और अगर ये फिर भी ज्यादा हैं तो फिर इसके लिए दवाई का उपयोग आपका डॉक्टर जरूर करेगा। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, और उसके बाद आ जाता है किस तरीके से हम अपने शुगर के लेवल को मॉनिटर करें। इसके लिए A1C, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन या A1C, इसका प्रयोग अक्सर किया जाता है, जो कि पिछले 3 महीने का आपका शुगर का ब्यौरा देता है। और इसलिए इसे 3 से 4 महीने में करा करके और इसकी वैल्यू को ज्यादातर पेशेंट्स के अंदर 7 के आसपास रखने की कोशिश की जानी चाहिए। इन सब बातों का अगर हम ध्यान देते हैं, लाइफस्टाइल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, तो हम अपने डायबिटीज पर बेहतर नियंत्रण रख सकते हैं। और इससे होने वाले लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि ये ज्यादा शुगर आपके इंपॉर्टेंट अंग प्रत्यंगों को, जैसे कि आंख का पर्दा, ब्रेन की नसें, हार्ट की धमनियां, पैरों की धमनियां या नर्व्स, सभी को नुकसान पहुंचाता है, जिन्हें हम रेटाइनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी या फिर हार्ट फेलियर या फिर हम हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक, इन सब चीज़ों के नाम से जानते हैं। इन सब के पीछे ये 3 प्रमुख बातें, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ज्यादातर व्यक्तियों में यही 3-4 चीजें करती हैं। अतः इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हमें अपने गोल्स, अपने मॉनिटरिंग पे ध्यान देना चाहिए और लाइफस्टाइल पे ध्यान देना चाहिए, और फिर अपने डॉक्टर के संपर्क में रह करके दवाइयों का या इंसुलिन का प्रयोग करके इन सारे गोल्स को प्राप्त करे रहना चाहिए। और जब कभी भी हम ऐसा करते हैं तो ये निश्चित है कि आप में इस डायबिटीज के जो दुष्प्रभाव हैं या इन बीमारियों के जो दुष्प्रभाव हैं, ये बेहद ही कम होंगे और आपके जीवन पर इसका कोई
बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं आएगा। ये शब्द इसलिए जरूरी है कि घबराना नहीं होता है, सिर्फ इन बीमारियों को कंट्रोल में रखना होता है। और जब कभी भी आप इसको अच्छे से लेकर के चलेंगे, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको काफी लंबे समय तक कॉम्प्लिकेशंस या इनके आने वाले दुष्प्रभावों का सामना नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद।